सभी दर्शकों हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज कुछ नया मोड़ आया है, अलग तरह की वीडियो आई है और हमारे पास में जो बहन बैठी है ये देखेंगे हम लोग यहाँ समक्ष जो है एनजीओ के बीच में बैठे हैं और ये पीड़ित बहन बैठी है यहाँ। इनसे पूछेंगे और इन्होंने कुछ ऑफ कैमरा बताई हुई हैं कि कहाँ से आई है कहाँ से नहीं, लेकिन कुछ खुलासा इनके मुंह से सुनेंगे। बहन जी राम राम जी। नमस्कार जी। थोड़ा ऊंचा बोलना बेटे। नाम क्या है आपका? संजू सुजाता। संजू सुजाता। और आपका? करकोदा। खरखोदा। आपके हस्बैंड का क्या नाम बेटे? विवेक। क्या काम करते हैं वो? फर्नीचर का बिजनेस है जी, उनके शोरूम है 2। फर्नीचर के 2 शोरूम है अपने खुद के? हाँ जी। आज जो है इस समय जो ये तकलीफ हुई आपकी, फिलहाल जो है माई के पक्ष से आई यहाँ पे या ससुराल पक्ष से आई हैं? ससुराल पक्ष से मेरे को एक ही लड़की के 2 ही ठिकाने होते हैं, या तो मायका या ससुराल। आज कहाँ से आई हैं आप लोग? आज मैं अपने मायके से आई हूँ, जब मेरे कोई सा भी ठिकाना नहीं बचा, जब मेरा बिल्कुल ही मरने के लिए मैंने स्टेप उठा लिया था, तब मैं आप लोगों के पास आई हूँ। और ये ससुराल से आए कितने दिन हो गए आपको? 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो गए। और आज जो 2 महीने ससुराल से जो आने का कारण क्या रहा, वजह क्या थी? थोड़ा स्टार्टिंग देंगे आप? मेरे साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई ही वजह थी मेरे वहाँ से बाहर निकलने की, क्योंकि क्यों मारते थे आपको? हर एक छोटी छोटी बात पे मारना शुरू। मुझे नहीं पता क्या बात हो गई थी क्या नहीं हो गई थी, लेकिन कुछ भी बात नहीं बताते थे वो लोग, कुछ भी नहीं, बस मारना शुरू कर देते थे। मार पड़ी आपके? कुछ शिकायत, कोई रिपोर्ट, कोई एक्सरा, कोई है मतलब जनता को जो बता सके हम? हाँ जी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे ससुराल में ही है, मेरे पास नहीं। वैसे बता दो कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? मेरे दोनों तो हाथ फ्रैक्चराइज हो गए थे, दोनों हाथों पे प्लास्टर चढ़ा है। मेरे ये नाक स्टिचेस यहाँ पे अभी तक भी हैं, और मतलब मेरी सारा शरीर जैसे नीला हो गया था उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। और उन्होंने आज जो ये एनजीओ तक पहुंचने की जो कैसे पता लगा आपने यहाँ एक पीड़ित बहनों का ठिकाना होता है, किसने बताया आपको एनजीओ के बारे में? जब मैं घर से निकली तो मेरी मौसी ने मुझे अपने पास बुला लिया था, लेकिन मौसी को भी उन्होंने धमकी दी थी कि तू भी इसको अपने साथ नहीं रखेगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि चाहे तू बेटा जा, चाहे कहीं पे भी जा। तो मैंने वहाँ से जब मैं अपने ही घर के लिए निकली तो कैब बुक की थी, तो मेरे घर पे जब मैंने अपना सामान उतारा तो मेरे भाई और मेरे पापा ने वापस फेंक दिया था, और ये सब कुछ उस कैब ड्राइवर ने देखा था। तो तब उस कैब ड्राइवर ने मुझे आप लोगों का नंबर दिया था, जब मुझे कहीं पे भी जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने मुझे आप लोगों का नंबर दिया कि आप वहाँ चले जाओ। मतलब मौसी के घर से आई मायके में और उन्होंने बैग अंदर रखने नहीं दिया, तुरंत वापस फेंक दिया? पहले उन्होंने फेंक दिए थे, तब मैं मौसी के घर चली गई थी। 10-15 दिन के बाद मैंने सोचा चल भाई अब तो पापा का और भाई का गुस्सा शांत हो गया होगा, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ। तो मैं जैसे ही अपने घर आई कैब बुक करके, तो उन्होंने मुझे बैग भी अंदर नहीं रखा। वहाँ से आए जिस कैब में, उसी कैब में ही कैब वाले ने बताया कि यहाँ जाओ, एनजीओ का नंबर दिया आपको? हाँ हाँ। आज हम शुक्रगुजार हैं उस कैब वाले का, टैक्सी ड्राइवर का, जिन्होंने यहाँ पहुँचने का इनको मार्गदर्शन दिया है और इस बहन की जान बचाई। हम तो अपना काम बेखूबी करेंगे ही, मीडिया भी, एनजीओ डिपार्टमेंट पूरा, और लेकिन एक माध्यम बन गया वो टैक्सी ड्राइवर जिन्होंने एक बहन को अच्छा रास्ता दिया। और आज हम एक स्पेशल गुजारिश करना चाहेंगे, क्योंकि सर्दी का महीना है और यहाँ बहन बेटियाँ जब भी आती हैं तो खाली हाथ ही आती हैं। थोड़ी लीगली फार्मोलिटी हमारी एनजीओ की पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है और इसमें जो है हमें एनजीओ की, और आज इस गुड़िया का दुखों की मार है। आगे जैसे हमने ऑफ कैमरा सुने हैं, इनके राज आप लोग सुनोगे तो शायद पैरों तले की ज़मीन निकल जाएगी आप लोगों की भी, क्योंकि यहाँ जो एनजीओ तक आता है हम अपनी तस्दीक भी करते हैं। आज ये आई है इस शरण में एनजीओ में,
और अपने भी आप पे हम भी करेंगे। कई बार देहात में बोलते हैं ना कि जिसका न मायका ना ससुराल, खाली नीचे धरते ऊपर राम, उनको इस एनजीओ में मिलेगा आराम, वो भी मान सम्मान के साथ में। और आप लोग एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, ये आज बहन जो है शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं और दिन भर से बोल बोल के हम भी थक गए हैं बिल्कुल। और आज ये गुड़िया भी ज़्यादा कुछ कहने के हालात में नहीं है, क्योंकि आते ही इनका इंट्रोडक्शन करवाना, जनता के सामने लाना हमारी एक मजबूरी होती है। लेकिन आगे इनको थोड़ा एक आध दिन रिलैक्स होके और फिर सारी बातें लेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। और मैं फिर एक बार गुजारिश करता, सवाल है इनके साथ में एक बेबी भी है और यहाँ इसको साथ में लेके आई है। ठंड का महीना है, अभी नवंबर स्टार्ट हो गया है। आगे बेटियों को कंबल, बिस्तरा, चारपाई, गर्म पानी के लिए हीटर, रोड, यहाँ बिस्तरे, और यहाँ स्कूल का बच्चा प्रबंध कराना, क्योंकि कहने में और प्रूफ करने में बहुत अंतर होता है। और जो है वही बेखूबी से जिम्मेदारी अपनी ये मीडिया निभाती है, क्योंकि नेकी करते करते कुछ बुराई भी सामने आती है, उनका भी सामना करना होता है। कुछ गलत सोच भी होते हैं, उनको भी जवाब देना पड़ता है। और ये इसकी बेटी है, इनसे बातचीत करते हैं। बेटे क्या नाम है आपका? काव्या। काव्या। पापा क्या नाम आपके? विवेक। इनको आज कुछ गलत बात, गलत दिशा ले जाएंगे तो ये कैच नहीं करेंगे। ये बाल रूप खिलौना है, सिर्फ सच्चाई जानेंगे, सच्चाई कह सकते हैं।